हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत द्विवेदी और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में बौद्ध धर्म। भारत में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध लेकर के आए, जिनका जन्म हुआ 1563 बीसी में और इनकी मृत्यु होती है 487 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध को कई नाम से जानते हैं, जैसे गौतम बुद्धा, सिद्धार्था, साक्यामुनि। क्योंकि इनका जन्म साख्या क्लैन में हुआ था, इसलिए इनको साक्यामुनि कहते हैं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो इस समय नेपाल में है, और उसी कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन के यहाँ इनकी माता का नाम महामाया देवी। कहते हैं कि इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको स्टेप मदर गौतमी ने पाला है। वाइफ का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम है राहुल। एक बार ये अपने दोस्त और सारथी चन्ना के साथ अपना शहर देखने जाते हैं, तो वहाँ पे एक ये बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। जिस इंसान ने कभी दुख ना देखा हो, हमेशा सुखों में रहा हो, उसके लिए ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इसलिए वो चन्ना से पूछते हैं ये क्या है, तो चन्ना उन्हें बताता है ये लाइफ की स्टेजें हैं जो हर इंसान के साथ होती हैं, जिसे दुख कहते हैं। इस दुख का सलूशन सोचने के लिए कि इसका समाधान क्या है, भगवान बुद्ध 29 साल की एज में अपना महल और अपना जो राजपाट था सब छोड़ के चले जाते हैं, और इसे कहा गया ग्रेट अनाउंसिएशन, जिसे ब्रीड करते हैं घोड़े की सहायता से, और उस घोड़े का नाम है कंटक और इनके सारथी का नाम है चन्ना। इनके दो गुरु हुए, एक हैं उद्दग्राम पुत्रा जिन्होंने इनको शुरुआत में पढ़ाया, और एक है अलार का लामा जिन्होंने इनको योगचर और साधना कैसे करते हैं ये बताया। जब भगवान बुद्ध निर्वाणा यानी कि तपस्या कर रहे थे, निबंध प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके अपनाए, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत ही दुबले हो गए। तब सुजाता नाम की महिला ने इनको खीर खिलाई और कहा आपको इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, आपको मिडिल पाथ अपनाना है, मध्यम मार्ग। और फिर भगवान बुद्ध ने अपनी तपस्या सफल की और उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हुई। 3 महारत्न भगवान बुद्ध के, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में हो, धर्म की शरण में हो, संघ की शरण में हो। शुरुआत में महिलाएं अलाउ नहीं थी, लेकिन जब इनकी माता गौतमी इनसे कहती हैं तो ये लोग महिलाओं को अलाउ कर देते हैं। जैसे हमने पहले बोला, भगवान बुद्ध के कुछ सिंबल्स हैं। बर्थ को डिनोट करते हैं कमल से, एनलाइटमेंट को डिनोट करते हैं बोधि ट्री से, जो कि पीपल का वृक्ष है, जो इस समय बोध गया में है। पहली सर्वजनीय पहली दीक्षा डियर पार्क सारनाथ में हुई, जिसे डिनोट करते हैं चक्र से, धर्म चक्र परिवर्तन। और इनकी डेथ होती है कुशीनगर में, जिसको प्रेरित करते हैं स्तूपा से। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी, अजातशत्रु कराते हैं, जो कि इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। महाकश्यप उससे ये करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, राजगिरी में होती है। 383 बीसी में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कालाशोक कराते हैं, सबकाम्यू से ये करते हैं प्रिसाइड, वैशाली में होती है। 250 बीसी में महाराजा अशोक कराते हैं, मोगलीपुत्र टीसा उसे प्रिसाइड करते हैं और पाटलिपुत्र में होती है। और 78 एडी में महाराज कनिष्क कराते हैं, वासुमित्र और अश्वघोष उसे प्रिसाइड करते हैं, कश्मीर में होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है, अभी तक ईसा पूर्व चल रहा था और अब ईसा के बाद आ गया, बिफोर क्राइस्ट और एडू डोमनी। चौथी काउंसिल से और पहली काउंसिल में ही 2 सेक्ट बनते हैं, हीनयान और महायान, और अलग अलग ये लिखे जाते हैं पिटक। विनय पिटक उपाली लिखते हैं, सूक्त पिटक आनंदा लिखते हैं, और अभिधम पिटक में भगवान बुद्ध की टीचिंग है। दोनों ही सेक्ट यही बताते हैं कि दुनिया में दुख हैं, और अगर आपको उन दुखों का सोल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, तो आपको बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा और दुनिया से हटना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है इंडिया के अलावा एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, मलेशिया, जापान और श्रीलंका में भी है, और भारत सरकार इसे अपने डिप्लोमेसी टूल की तरह यूज़ भी करती है। और हमने कई देशों के साथ, इवन चाइना तक के साथ बौद्ध धर्म की वजह से अच्छे रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। हीनयान भगवान बुद्ध की मूर्ति को नहीं मानता, लेकिन महायान भगवान बुद्ध की आइडियल वर्षे बनी मूर्ति पूजा करता है। इस तरह से हम भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म यहाँ पे पूरा करते हैं। थैंक यू।